सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको संतान प्राप्ति के 2 उपाय, साथ ही साथ में चर्म रोग से संबंधित उपाय का वर्णन करूंगा। और जो गुरुजी ने कोई सा भी दोष आपको लग जाता है, फिर वो काल सर्प दोष हो, पितृ दोष हो, मांगलिक दोष हो या कोई सा भी दोष क्यों ना हो, उस दोष के निवारण के लिए जो गुरुजी ने पीपल के पराग वाला उपाय बताया था, उस उपाय का वर्णन भी करूंगा। किस प्रकार से आप 21 मार्च 2024 विषुव योग के दिन इन उपायों को करके आपके मन की मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। 21 मार्च और 22 सितंबर ये 2 दिन है साल में जब विषुव योग पड़ता है, और इन विषुव योग के दिन आप ये उपाय करके आपके जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकते हो। पर उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दो। तो सबसे पहला उपाय पीपल के पराग वाला उपाय। आपको कोई सा भी दोष हो, कोई सा भी दोष, फिर वो पितृदोष हो, वास्तु दोष हो, मांगलिक दोष हो या कोई सा भी दोष पंडित ने आपको बता दिया हो, पितृ, मांगलिक, वास्तु, XYZ जो भी दोष आपको बताया गया हो, और आप चाहते हैं कि इस दोष का निवारण हो जाए, तो इस दोष के निवारण के लिए क्या करना है आपको? पीपल का वृक्ष आपके आसपास में होगा, आपको क्या करना होगा? पीपल के वृक्ष का पराग लेना होगा। अब आप पूछोगे भैया पराग कैसे लूँ? तो पीपल का जो वृक्ष है रात्रि के समय उसमें से बूंद बूंद पानी झड़ता है, वही होता है पीपल का पराग। आपको रात में एक पात्र, प्लेट, कटोरी जो भी हो, वो पीपल के वृक्ष के नीचे रख देनी है। 1 से 1.5 घंटे, रात्रि को कब रखना है? 9 से 10 बजे के आसपास रखना है। और फिर या तो आप 1 से 1.5 घंटे बाद देख लेना, यदि उसमें कुछ बूंदें हो पानी की तो वो पीपल का पराग होगा, नहीं तो फिर अगले दिन सुबह उस कटोरी को ले लेना, क्योंकि तब तक तो उसमें पीपल का पराग आ जाएगा। अब जो पराग आया है उसकी आपको एक बिंदी लगानी है। कितनी बिंदी? जैसे हम एक बिंदी लगाते हैं भगवान शंकर को चंदन की बिंदी लगाते हैं, उसी प्रकार उस पीपल के पराग की आपको बिंदी लगानी है। और वो बिंदी कहाँ पर लगानी है? जहाँ से भगवान शंकर के शिवलिंग में से जल नीचे गिरता है। जैसे कि आप ये स्थान देख रहे हो, यहाँ से जल बिल्कुल नीचे गिरता है। तो इतना सा जो स्थान है, इस स्थान के बिल्कुल सेंटर में आपकी अनामिका उंगली से जो पीपल का पराग है, उस पराग से आपको यहाँ पर एक बिंदी लगा देनी है। कहाँ पर? इस जगह पर एक बिंदी लगा देनी है जहाँ से जल बहकर नीचे गिर रहा होता है। इस स्थान पर आपको उस पराग की एक बिंदी लगानी है। कोई सा भी दोष क्यों ना हो, वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। फिर वो पितृदोष हो, मांगलिक दोष हो या कैसा भी दोष क्यों ना हो। अभी हाल ही की कथा में गुरुजी ने संतान प्राप्ति, वंश वृद्धि के लिए एक नियम का वर्णन किया। नया नियम है ये। नियम क्या है? यदि आप ये नियम का पालन कर सको तो जरूर इस नियम का पालन करो, निश्चित रूप से आपकी झोली अवश्य ही भरेगी। करना क्या है आपको इस नियम में? 5 कथाओं का आपको नियम लेना है। कौन सी कथा? जो गुरुजी कथा वाचते हैं, शिव महापुराण की कथा का नियम लेना है। ये आपको 5 कथा लगातार सुननी है। कहाँ पर सुननी है? पंडाल में बैठकर सुननी है। यदि आपके पास में समय है और आप कथा में जा सकते हो तो 5 कथा लगातार गुरुजी की कथा में जाना है आपको, और जाकर जो गुरुजी बेलपत्र देते हैं उस बेलपत्र को लेना है। हर एक कथा से एक बेलपत्र लेना है। 5 कथा के 5 बेलपत्र हो जाएंगे। वो 5 बेलपत्र आपको खाने हैं एक एक करके। जैसे जैसे एक एक कथा में जाते जाओगे, हर एक कथा से आपको एक बेलपत्र लेना है। प्रत्येक कथा से बेलपत्र लेके उस बेलपत्र को आपको खाना है। 5 कथा का नियम लेना है। और जिस भी कथा में जाओ तो वहाँ पर ज़मीन पर बैठना। जो ज़मीन पर बैठोगे और जो धूल है वहाँ की, उस धूल को अपने मस्तक पर लगाना। बाबा से प्रार्थना करना कि हे भोलेनाथ, मेरी झोली अभी तक नहीं भरी है, मुझ पर कृपा करो और मेरी झोली को भरो। इस प्रकार से 5 कथाओं का आपको नियम लेना है और 5 बेलपत्र लेके आने हैं। यदि आप ये नियम पूरा कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको वंश वृद्धि और संतान की प्राप्ति होगी। यदि आप नहीं जा सकते कथा में तो फिर क्या करें? तो आप नियम से आपकी टीवी के सामने कथा सुनने बैठे आसन लगाकर, और जब टीवी के सम्मुख में कथा सुनने के लिए बैठोगे आसन लगाकर, तो आपके हाथ में आपको एक बेलपत्र रखना है। क्या रखना है? एक बेलपत्र। एक कथा का एक बेलपत्र। जैसे कि आप पहले दिन की कथा सुनने बैठे तो जो आखिरी दिन तक की कथा हो
उस दिन तक आपको वो बेलपत्र अपने हाथ में रखना है। प्रतिदिन पहले बेलपत्र अपने हाथ में रख कर बैठो, फिर उस बेलपत्र को फ्रिज में या किसी ऐसे गीले कपड़े में रख दो ताकि वो बेलपत्र सूखे नहीं। फिर अगले दिन उस बेलपत्र को अपने हाथ में लो और टीवी के सम्मुख में आसन लगा के बैठ जाओ। बाबा से प्रार्थना करो, जब अंतिम दिन की कथा हो तो उस बेलपत्र को खा लीजिए आपकी प्रार्थना करके। फिर उसके बाद दूसरी जो कथा प्रारंभ होगी, उसी कथा में आपको नया बेलपत्र लेना है और इस प्रकार नियम से 5 कथाओं का आपको नियम लेकर ये कार्य करना है। बाबा आपकी झोली अवश्य ही भरेगा। टीवी के सामने आसन लगाकर जरूर बैठें। एक और ही गुरुजी ने नया उपाय बताया था, वो था 7 नदियों वाला जल, साथ में 7 बेलपत्र। ये उपाय किस प्रकार से था, आपको 7 बेलपत्र लेने हैं और 7 नदियों का जल लेके आना है, जिसमें गंगा, कावेरी, इस प्रकार से 7 नदियाँ होनी चाहिए, जो कि गंगा हो, कृष्णा हो, कावेरी हो, नर्मदा हो, ताप्ती हो। इस प्रकार से आप 7 नदियों का जल लेकर आएँ। 7 बेलपत्र लेने के बाद में एक-एक बेलपत्र के आपको एक-एक बेलपत्र के ऊपर एक-एक कटोरी रखनी है, जिसमें आपको वो 7 नदियों का जल डालना है। प्रत्येक कटोरी में एक-एक नदी का जल। इस प्रकार 7 नदियों का जल 7 कटोरी में आ जाएगा। बेलपत्र को किसी पात्र में रखें और उसके ऊपर एक कटोरी रखें। उसके बाद में आपको शिव मंदिर में जाना है। अब जाना तो आपको एकांतेश्वर महादेव के मंदिर में, पर यदि आपको एकांतेश्वर महादेव ना मिले, तो जो भी आपके पास में शिवालय है, उस शिवालय में उस शिवलिंग को ही आपको भगवान एकांतेश्वर महादेव का स्मरण कर लेना है। या फिर आप एक प्रयास और कर सकते हैं, किसी एकांत स्थान में जाकर शिवलिंग बनाकर उसको एकांतेश्वर महादेव मानते हुए उनकी पूजन अर्चना कर सकते हैं। यदि ये ना कर सके तो जो भी शिव मंदिर हो उसमें जाएं और भगवान एकांतेश्वर महादेव का ये उपाय करें। सबसे पहले तो आपको बेलपत्र लेना है एक कटोरी के नीचे से और उस बेलपत्र को भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करना है। समर्पित करने से पहले 108 बार आपको तुमरुकेश्वर महादेव, कौन से महादेव, तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको वो बेलपत्र समर्पित करना है। और कितनी बार, 108 बार। 108 बार तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से वो बेलपत्र समर्पित करना है। पति और पत्नी दोनों को साथ में उपाय करना है। फिर जो कटोरी हो, जिस कटोरी के नीचे से आपने बेलपत्र निकाला है, उस कटोरी का जल आपको समर्पित करना है और यहाँ पर आपको एक पात्र लगा देना है शिवलिंग के नीचे, ताकि वो जल उस पात्र के अंदर आ जाए। पात्र बड़ा लेना है क्योंकि 7 कटोरियों का जल उस शिवलिंग के उस पात्र के अंदर आएगा। इसी प्रकार से आपको दूसरा बेलपत्र लेना है, फिर से 108 बार नाम लेना है तुमरुकेश्वर महादेव का और दूसरा बेलपत्र समर्पित करना है। जब बेलपत्र समर्पित करोगे तो उसकी डंडी आपके विपरीत में होनी चाहिए, यानी कि नंदी जी की तरफ, जहाँ से जल बहकर गिरता है इस तरफ होनी चाहिए। फिर आपको दूसरी कटोरी का जल समर्पित कर देना है और वो जल भी जो यहाँ हमने पात्र रख रखा है उसमें आ जाएगा। इस प्रकार से तीसरी कटोरी, चौथी कटोरी, 5वीं कटोरी और 6ठी कटोरी, इन सभी कटोरियों का जल और बेलपत्र समर्पित करना है। पहले बेलपत्र, उसके बाद में जल। फिर जो अंतिम बेलपत्र हो उसको भी आपको 108 बार नाम लेते हुए तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना है। लेकिन उसकी डंडी कहाँ होगी, आपकी तरफ। उसकी डंडी आपकी तरफ होनी चाहिए, आपके विपरीत नहीं होनी चाहिए जब आप उस बेलपत्र को समर्पित करोगे। और जो जल समर्पित करोगे उस बेलपत्र के ऊपर 7वीं नदी का, 7वीं कटोरी का, वो जल इस पात्र के अंदर आ जाएगा। भगवान एकांतेश्वर महादेव का स्मरण अवश्य ही कीजिए। इसके बाद में आपको जो ये जल है पात्र का, इसको उठा लेना है। अब आपको नंदी जी का पैर ऊपर उठा हुआ देखना है, कौन सा वाला, जैसा कि आप इसमें देख रहे हो। नंदी जी का ये राइट वाला पैर ऊपर उठा हुआ है और ये नीचे की तरफ है, तो आपको इसी पैर के पीछे की तरफ जाना है। इस पैर के पीछे की तरफ आसन लगाकर बैठना है। आसन लगाकर बैठने के बाद में पति और पत्नी दोनों को बैठना है इसी स्थान पर और फिर जो पात्र का जल था, भगवान एकांतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आधा आधा जल दोनों को पी लेना है। संतान कामना के लिए, वंश की वृद्धि के लिए दोनों को आधा आधा जल पी लेना है और केवल एक बार ही आपको ये उपाय करना है। तो ये था 7 कटोरी, 7 नदी और 7 बेलपत्र वाला जल। अगला उपाय इसी विषुव योग के दिन करना है। क्या करना है आपको, एक कलश ले लेना है और उस कलश के अंदर आपको 5 बेर के पत्ते, जो खाने वाला बोर आता है, उस बोर के पत्ते लेने हैं। बोर के पत्ते लेने, खाने वाले बोर के 5, साथ में लेने हैं अमर बेल के टुकड़े, 5 अमर बेल के टुकड़े ले लेने हैं और साथ में थोड़ा सा लाल चंदन। एक कलश में इन तीनों वस्तुओं को डाल देना है और उसके बाद में विषुव योग के दिन पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में। सबसे पहले नीचे एक पात्र लगा देना है और वो सारा जल और जो 5
बेर के पत्ते हैं और 5 अमरबेल के टुकड़े हैं और लाल चंदन वाला जल है वो समर्पित कर देना है शिव जी पे, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। फिर उसके बाद में आपको उस पात्र के जल को लेकर आना है अपने पास में। जो पत्ते और अमरबेल के टुकड़े उनको भी शिवलिंग से निकाल कर लेकर आ जाना। फिर आपको घर पर आना है। घर पर आने के बाद में जो जल है उस जल को आपके चर्म रोग वाले स्थान पर, जहाँ से स्किन सफ़ेद हो रही है, स्किन खराब हो रही है, उस स्थान पर आपको लगाना है। एक बार उपाय करोगे ये विषुव योग के दिन, मात्र 2 से 3 महीने लगेंगे, जो आपका चर्म रोग है, स्किन डिजीज़ है, वो आसानी से समाप्त हो जाएगा। तो विषुव योग के दिन इस उपाय को अवश्य ही कीजिए। अगला जो उपाय है, जो गुरुजी ने हाल ही की कथा में भवरेंदु चक्र वाला उपाय बताया था, उस उपाय को मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। करना कैसे उस उपाय को देख लीजिए। भवरेंदु चक्र में हमको जल किस प्रकार से समर्पित करना है, तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले जो हमको जल समर्पित करना है वो करना है भगवान गणेश जी के स्थान पर, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर और फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। फिर इस प्रकार से जल हमको जलाधारी पर भवरेंदु चक्र का स्मरण करते हुए डालते रहना है। जैसे जैसे आप जल इस प्रकार से डालते रहोगे, फिर आपको और पास आते जाना है शिवलिंग के, और अंत में सारा जल ये शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। और समर्पित करने के बाद में जो भी आपका रोग है, उस रोग के लिए आपको उस जल को पी लेना है। तो इस प्रकार से आपको ये भवरेंदु चक्र वाला उपाय करना है। ये उपाय आप किसी विशेष दिन भी कर सकते हो और प्रतिदिन भी कर सकते हो। जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपका रोग है, भवरेंदु चक्र का नाम लेते हुए जल को समर्पित कीजिए। बाबा आपकी कामना, आपका रोग अवश्य ही समाप्त करेगा। इसी विषुव योग के दिन आपकी कामना करते हुए एक पारिजात का पुष्प, जो कि वृक्ष से नीचे गिरा हुआ हो, जिसको आपने तोड़ा ना हो, इस पारिजात के पुष्प को समर्पित कीजिए भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर, आपकी कामना करते हुए। बाबा आपकी कामना, आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करेगा। तो ये थे विषुव योग के विशेष दिन के उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।